हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान पका #सिंपल रेसिपीज़। तो जी हाँ, पिछले एक हफ्ते से वेट हो रहा है इस होममेड घी की, तो आज इसकी फुल रेसिपी मैंने आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर करीबन 900 ग्राम मैंने घी निकाला है और ये पूरा 1 महीना का मलाई था, उससे निकाला है। अब इसमें क्या क्या मतलब आपको ध्यान रखना, वो चीज़ें आप देख लो। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि दोनों जो गंज आपको दिख रहा है उसमें ठंडा पानी ही है। ये पूरा 1 महीने का मलाई है, ये पूरा ठंडा पानी है बाकायदा। उसमें थोड़ा सा नॉर्मल मिलाया है, ये भी ठंडा पानी है, उसमें भी नॉर्मल पानी मिलाया हुआ है मैंने, ठीक है। ये दोनों ठंडे पानी है। साथ साथ एक बड़ा गंजा आप लेना ताकि आपको अच्छे से मक्खन निकालते बने, और ये वाला जार आपको लगेगा, उसी से थोड़ा थोड़ा ले लेके आप इसमें डालते जाना। 5 कप पानी डालते जाना और फिर जब वो हो जाएगा तो इस बड़े वाले गंजे में पलटाते जाना। तो अब इसकी प्रोसेस देखते हैं कैसे मैं कर रही हूँ, आप भी ध्यान देते जाना। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जब आप ये कर रहे हो, हर चीज़ अगल बगल में रखो। जैसे जार है, ठंडा पानी है, बड़ा वाला है, और जो आपका मलाई है जो आप रखे हो, सब पास में रखो ताकि बहुत आसानी से आप कर पाओ। तो अब आप देखो, इस वाले कप से, जो चाय वाला कप होता है, उससे मैं करीबन पहले भी 4 कप पानी डालूंगी। तो ये देखिए 1 कप, ये ठंडा पानी, चिल्ड वाटर है, ये ठंडे पानी का इस्तेमाल ही करेंगे हम यहाँ पर। तो दूसरा कप हो गया है ये, यहाँ पर मैंने तीसरा कप पानी डाल दिया है और 1 कप अभी और डालूंगी। ये हो जाएगा आपका 4 कप ठंडा पानी। अगर मुझे प्रॉपर ऐसा नहीं लगा कि मेरा वो निकल कर आया है ऊपर, जब मतलब जो आपकी क्रीम होती है, मतलब जिससे आपका मक्खन ऊपर आता है, अगर मक्खन मुझे नहीं दिखेगा तब मैं 1 कप और पानी डालूंगी, वरना 4 कप में तो नॉर्मली हो जाता है। थोड़ा थोड़ा डालें। आपको मैं इसका नाप बता दूं, जिस कप से आप पानी ले रहे हैं ना, सेम उसी कप से आप चाहो तो 2 कप आप मलाई मेजर करके इस जार में डाल सकते हो। एंड जैसे मैंने आपसे बताया, 2 कप आप ले लो, और करीबन मुझे तो 5 कप पानी लग गया था। तो अब पहले इसको मैं अच्छे से ग्राइंड करूंगी जब तक कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मक्खन ऊपर आ गया है। और अगर नहीं आएगा तो हम 1 कप पानी और डालेंगे। तो मैं अभी इसको खूब चला रही हूँ। फिर मैंने इसको चेक करा चलाने के बाद, और ध्यान रखिएगा कि 1-2 बार चलाने से काम नहीं चलेगा। सो आप कम से कम 2 से 3 मिनट तक चलाते जाना है। और ध्यान रखना है कि यहाँ पर ठंडे पानी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जब आप मिक्सी में इसको चला रहे होते हो ना, तो वो क्या होता है, गर्म होने लगता है, ठीक है। और अगर गर्म होने लगेगा तो आपका मक्खन ऊपर उठ के आएगा ही नहीं, ठीक है। तो मैंने उसको क्या किया, बंद कर दिया है अभी, और अब चेक कर रही थी मैं। तो चेक करने के बाद ना बहुत क्रीमिश टाइप का मुझे लगा, तो मैंने क्या किया, 1 कप पानी इसमें और मैं डालने वाली हूँ। तो ये मैं 1 कप पानी और ले रही हूँ और इस जार में डाल दे रही हूँ, ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा क्लोज से दिखाती हूँ। ये देखिए 1 कप पानी मैंने और डाला। अब मैं इसको क्या करूँगी, थोड़ा सा फिर से करीबन 1 मिनट के लिए स्पीड में बिल्कुल चला दूंगी, क्योंकि तभी आपका मक्खन अच्छे से ऊपर उठकर दिखेगा। तो ये मैं 1 मिनट के लिए और चला दे रही हूँ, और आपको मैं दिखाती हूँ प्रॉपर मक्खन आपको दिखेगा ऊपर आया हुआ, जिसको आप वेट करते हो हमेशा, और आपको काफ़ी परेशानी होती है कि निकलता नहीं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, क्लोज से बिल्कुल दिखाऊंगी कि कितना अच्छे से आप प्रॉपर मक्खन निकल कर आया है। तो ये देखिए, ये मैं आपको क्लोज से दिखा रही हूँ, देख रहे हैं, ये ऊपर जो लेयर है ये पूरी मक्खन की है। तब मैं क्या करूँगी कि जो मैंने बड़ा वाला भगोना लिया है ना, उसमें मैं इसको डाल दूंगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा बैच लेकर मैं करती जाऊंगी, निकालती जाऊंगी और उसमें पलटाती जाऊंगी। ये जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो मैं आपको पूरा का पूरा मक्खन दिखाऊंगी कितना निकला। तो आप ये देखो, इतना सारा निकला है। नीचे आपको बटर मिल्क मिलने वाला है ना। और ये पूरा का पूरा इतना सारा मक्खन है, जिसको मैं साइड में करके आपको दिखा रही हूँ कि इतना सारा ये बटर मिल्क निकला है। और ये एक्चुअली में 1 महीने की मलाई का है, बट मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि कोशिश करें कि हर 15 दिन के बाद आप निकाल लें। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं कि जब आप मलाई जमा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको पता है मुझे 15 डेज़ के बाद बनाना है, ठीक है। तो जैसे ही 7 दिन हो जाए, 7 दिन के बाद आप उसमें करीबन 2 से 3 चम्मच आप दही डाल दें।
है ना, तब जाके आपका प्रॉपर अच्छा सा मक्खन निकलेगा। तो हम 1 महीने के लिए हम रखते हैं, तो हम क्या करते हैं 15 दिन के बाद उसमें फिर दही डाल देते हैं 3 से 4 चम्मच, बड़े चम्मच। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पर इस मक्खन को मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं पूरा पानी इसका निकालते जाऊंगी और ठंडे पानी में फिर से एक बार डालूंगी ताकि और अच्छे से वो हो जाए। ये सिर्फ करने का ये वजह है कि जो पानी है एक्स्ट्रा उसमें वो निकल जाए और अच्छा सा आपका मक्खन रेडी हो जाए। तो अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो मैं और दिखाऊंगी, मे बी शायद वो छोटा वाला उधर आपको दूर पड़ रहा है, तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ, मैं इधर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। और यहाँ पर मैं जो छोटे वाले पे रखी हुई हूँ गंजे में पानी, वो प्रॉपर चिल्ड पानी है, फ्रिज का पानी है, जिसमें थोड़ा सा मैंने नॉर्मल पानी मिक्स कर लिया है। और उसी में आपको ये जो आप मक्खन है ना, धीरे धीरे एक हाथ से दूसरे हाथ से पहले हाथ करते जाओ और उसका पानी पूरा, या फिर ऐसा कह लो जो बटर मिल्क है उसका निकालते जाओ, और ऐसे ही करते करते पूरा ठंडे पानी में आप डालते जाओ। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि पानी, ठंडा पानी आप इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ ये है कि पानी इस्तेमाल आपको जो मक्खन निकाल के डाल रहे हैं जिस पानी में, वो भी ठंडा होना चाहिए। प्लस जब आप जार में उसको ग्राइंड कर रहे हैं, आप जब कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से आपका मक्खन ऊपर आए, उस समय भी ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। तीसरी चीज़ कि जब आप ये मलाई जमा रहे हैं, जैसे मैंने आपसे बताया, उस समय आपको दही का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 3 से 4 चम्मच आप उसमें दही डालेंगे। आपको ध्यान में बता दूं एक चीज़ कि मैंने नमक वगैरह का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, अब ये एक्सट्रैक्ट आप कर लीजिए पूरा अच्छे से, इसका बटर मिल्क निकाल दीजिए इस मक्खन से। और आप ये भी कर सकते हो कि जो मक्खन अभी आपको मैं हाथ में दिखा रही हूँ, इसको आप डायरेक्ट चाहो तो एक किसी टाइट कंटेनर में रख कर फ्रिज में अगर आप जमा देंगे, तो आप जैसे चाहते हैं ब्रेड वगैरह होता है उसमें आप ऐसे लगाकर और बढ़िया सेक कर खा सकते हो। एंड या फिर आप, जैसे मैं बता रही हूँ घी बनाना, आप घी बना सकते हो, या आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो उस चीज़ का। ठीक है, तो ये देखिए, ये लास्ट है जो मैं कर रही हूँ। ये पूरा का पूरा मक्खन मैंने निकाल लिया है और ठंडे पानी में मैं डाल दे रही हूँ। ठंडे पानी में डालने का वजह ये है कि और अच्छे से आप उसको धुल लो और अच्छे से साफ कर लो। तो इससे ये होता है, रीज़न ये होता है कि जब आप घी बना रहे होते हो तो जो रेसिड्यू निकलता है, जिसे आपकी लैंग्वेज में कहूँ मैं कचड़ा निकलता है लास्ट में घी बनने के बाद, वो बहुत कम निकलता है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप मक्खन को साफ रखोगे उतना कम आपका वो कचरा निकलेगा। हमारे यहाँ तो उसको खाते भी हैं, आपके यहाँ शायद फेंक देते होंगे, बट हमारे यहाँ खाते हैं, है ना। आपके यहाँ खाते हैं कि नहीं खाते हैं मुझे ज़रूर बताना। और ये देखिए, अब यहाँ पर मेरी कढ़ाई गर्म हो गई, तो मैं सारा का सारा अब वो ठंडे पानी से निकाल कर कढ़ाई में डालते जा रही हूँ। तो पहला मैं डाल चुकी हूँ, अभी दूसरा भी डाल दे रही हूँ। जो कढ़ाई का फ्लेम है उसको आप लो से मीडियम रखिए, ज़्यादा बिल्कुल स्पीड में मत रखिए जल्दी पकाने के चक्कर में, वरना आपका घी प्रॉपर अच्छे से पकेगा नहीं और टेस्ट भी आपका बिगड़ जाएगा। राइट, तो तीसरा भी मैंने डाल दिया। अब मैं चौथा वाला रेडी कर रही हूँ। मतलब मैं बगल में कढ़ाई रख कर करती जा रही हूँ ताकि पानी जो उसके अंदर का एक्सट्रैक्ट जितना भी निकलता जाए और डायरेक्ट मैं इसको कढ़ाई में डालती जाऊँ। तो ये 3 मैं डाल चुकी हूँ, ये भी चौथा मैं अच्छे से करके चौथा भी उसमें मैं डालने वाली हूँ। ये प्रोसेस मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि उसका पानी बटर मिल्क निकालती जाती हूँ और उसको कढ़ाई में डालती जाती हूँ मैं। तो ये जो लास्ट मेरे ख्याल से एक और लास्ट मेरे पास बचा है, उसको भी मैं कर लूँगी। और प्रॉपर मैं कढ़ाई में जो बटर है उसमें मैं कुछ भी मैंने नहीं डाला, डायरेक्ट मैंने मक्खन बस डाला था। आप ये सोचो कि मैंने इसमें कुछ नमक वमक का इस्तेमाल किया, कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया। डायरेक्ट जो मैंने मक्खन को अच्छे से उससे पानी निकाल दिया था, बटर मिल्क निकाल दिया था, वो मैंने पूरा का पूरा मैंने डाल दिया है। जो मेरे पास लास्ट था मैंने वो भी डाल दिया है, सब डाल दिया है इसमें मैं। और ये मैं आपको पानी दिखा रही हूँ, बिल्कुल क्लियर पानी है, साफ सुथरा। अब इसको मैं छोड़ दूंगी जब तक कि अभी हैंड वॉश वगैरह अच्छे से आप कर लो, क्योंकि घी बनाते समय आपके जो इर्द गिर्द जो एरिया है वो भी साफ होना चाहिए, प्लस आपके खुद के हाथ साफ होने चाहिए। राइट, प्योर आपका बिल्कुल जो घी है वो अच्छा बनेगा, उसमें कुछ भी गिरेगा नहीं। अगर आपके हाथ साफ नहीं होंगे तो कुछ भी मे बी कचरा वगैरह गिर सकते हो, ध्यान रखिएगा इस बात का। हल्का हल्का मैं चलाती जा रही हूँ और उसको पूरा का पूरा पिघलने दूंगी मैं अच्छे से। ठीक है,
और थोड़ा सा सब्र रखिएगा घी बनाते समय, क्योंकि ये मैंने तो ये पूरा 1 महीने की मलाई से घी बनाया है, तो मुझे बनाने में करीबन 20 से 25 मिनट लग गए प्रॉपर पूरा कंप्लीट घी बनने में। अगर आप थोड़ा सा बनाओगे तो मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में आपका घी बनकर रेडी भी हो जाएगा। बट ओवरऑल अगर मोटा मोटा मैं कहूँ आपसे तो 30-35 मिनट्स लगेंगे, बिकॉज आपको उसको 15 मिनट्स के लिए कम से कम एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ना पड़ता है, तभी आप उसको छान कर किसी भी कंटेनर में रख सकते हो। ठीक है, तो आप ये देखो खोल रहा है, धीरे धीरे बीच बीच में चलाते भी रहना आप, वरना नीचे वो लग जाएगा। ठीक है, हमें घी ज़्यादा से ज़्यादा निकालना है, कचड़ा ज़्यादा नहीं निकालना है। ठीक है, तो हाथों का इस्तेमाल करते रहें, बीच बीच में चलाते रहें। ठीक है, पूरे टाइम चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको खुद भी मौका दें पकने के लिए। और घी आपको कैसे समझ में आएगा घी मेरा पक गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। अभी आप देखो ये बिल्कुल अभी कच्चा है। अभी इस स्टेज में हुआ क्या है, और ये आपको मैं पुराना घी दिखा रही हूँ, इतना बचा हुआ जो मैंने पिछले वीक बनाया था। यहाँ पे जब तक ये हो रहा है तो अब आप ये देखो, अभी ये जो पिघल गया था घी, अब ये थोड़ा थोड़ा घी के फॉर्म में आ रहा है। अभी बिल्कुल कच्चा है ये, है ना। अभी इसको आप आराम से पकने दो। अभी करीबन 13 मिनट्स हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए, अपने टाइम के अनुसार, नॉट ये वीडियो के टाइम के अनुसार। तो 30 मिनट्स हो गए थे। अभी आप देखो थोड़ा थोड़ा आपको हल्का हल्का घी जैसा दिखेगा, बट अभी भी ये घी का कोई फॉर्मेशन नहीं लिया है ना। अभी भी और पकने में टाइम लगेगा। फिर 5 मिनट बाद मैंने फिर उसको चलाया, तो अभी हल्का हल्का चेंजेस दिख रहे हैं। अब वो घी का फॉर्मेशन ले रहा है। और आपको मैं बता दूं कि पूरा लास्ट तक आपको नहीं पकाना होता घी को। मैं बताऊंगी किस स्टेज पे मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था। अभी तो इसको मैं पकने दे रही हूँ, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि सेंटर में बीच बीच में व्हाइटिश है। और ये आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि इस जार में आप रखना, और ये स्टील वाले बर्तन में भी आप रख सकते हो। मैंने तो हनी जो आया था हमारे यहाँ, जो खाली हो गया हनी, मैंने उसको बढ़िया अच्छे से धो के साफ करके पोंछ लिया, धूप में रख दिया था ताकि जो उसकी महक है वो हट जाए। तो उसी में मैं डालने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये देखिए अब ये घी का जैसा फॉर्मेशन ले रहा है, बट अभी भी बीच बीच में ना क्या हो रहा है, हल्का हल्का व्हाइटिश है। मैं इसको 2 से 3 मिनट और पकाने वाली हूँ, और फिर गैस का फ्लेम कर दूंगी मैं ऑफ। अब आप ये देखो, अभी आप देख रहे हो ये हल्का सा आपको मरूनिश दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका घी अब रेडी हो गया है, मगर 5 मिनट आपको उसको अपनी ही हीट में पकने देना है। ठीक है, वो ठहर जाएगा, जो आपका नीचे का रेसिड्यू वो भी नीचे पूरा बैठ जाएगा, और घी पूरा का पूरा आपका ऊपर तैरता हुआ दिखने लगेगा। ये देख रहे हैं, ये आपका प्योर घी है। बस ये कि अभी उसको अपनी हीट में जब तक कि वो ठहर नहीं जाता तब तक आप हाथ मत लगाइए। और गैस का फ्लेम ऑलरेडी मैं ऑफ कर चुकी हूँ। पिछले 5 मिनट से मैंने उसको ऐसे ही रखा है ताकि आराम से पूरा बैठ जाए और घी हमारा ऊपर फ्लोट हो जाए। ये वाली आप ध्यान रखिए, स्टील की ही आप छन्नी लें या स्ट्रेनर लें। प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि गर्म घी है वो पूरा पिघल जाएगा, है ना, प्लास्टिक वाला। तो स्टील का ही इस्तेमाल करें। तो ये देखिए प्योर हमारा घी ऊपर, मैंने जैसे आपसे कहा था, रेसिड्यू नीचे बैठ गया है और घी आपका पूरा का पूरा ऊपर आ गया। ये आपका देखिए प्रॉपर होममेड घी इज रेडी। अब ये काफ़ी देर से मैंने इसको रखा हुआ था, 10 से 15 मिनट तक। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोशिश करें कि कांच के बर्तन में या स्टील के बर्तन में ही घी रखें। तो पहले मैं कांच वाले बर्तन में रख रही हूँ, अगर ये भर जाएगा तो फिर मैं बच्चा कुचा स्टील वाले में रख दूंगी। दोनों बर्तनों को या दोनों कंटेनर्स को मैंने अच्छे से धुल के साफ करके धूप में सुखा लिया ताकि कोई भी स्मेल ना रह जाए उसमें। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे करके इसको स्ट्रेन कर ले रही हूँ। इतना अच्छा अरोमा आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ आपको। ऐसा मन करेगा कि अभी तुरंत बढ़िया पराठे बना लीजिए या रोटी में लगा लीजिए या दाल में डाल के खा लीजिए, एज ए विश। ठीक है, अब मैं बाकी जो बचा हुआ है वो स्टील वाले में मैं कर ले रही हूँ। वैसे तो ज़्यादा कंफर्टेबल आपको स्टील वाले में ही लगेगा, ठीक है, नॉट दैट इसमें लगेगा कांच वाले में, बिकॉज क्या होता है धोने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। बट है तो मैंने सोचा क्यों ना इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ये 600 ग्राम घी इसमें निकला और करीबन 400 ग्राम्स घी, मतलब कह लो 400 थोड़ा ज़्यादा ही होगा। आप ऐसा समझ लीजिए 1 kg घी मेरा कंप्लीट निकल गया और सिर्फ इतना ही रेसिड्यू निकला। नॉर्मली बहुत रेसिड्यू निकलता है बट इतना ही निकला। तो हियर इज माई होममेड घी। मेरा होममेड घी रेडी हो गया है। 1 kg घी करीबन निकला है ये।
एंड अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, जितना हो सके शेयर करना। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए जिसकी आपकी डिमांड हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।